अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया से, जहां इस्लामिक सेंटर में फायरिंग का वाक़या पेश आया है और मुसलमान सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी जान देकर कई बच्चों और असातिज़ा की जिंदगियां बचा ली हैं। फायरिंग से मुहाफ़िज़ समेत 3 अफराद जान से गए हैं, 2 हमलावर भी मारे गए हैं। इस्लामिक सेंटर ऑफ सैन डियागो काउंटी की सबसे बड़ी मस्जिद है, आपको ये भी बता दें, और कैंपस में स्कूल भी शामिल है जहां दीनी तालीम दी जाती है। जी हाँ, पुलिस के मुताबिक मुबैना हमलावरों में से एक की वालदा ने वाक़े से चंद घंटे पहले फ़ोन किया और बताया कि उसका बेटा ख़ुदकुशी के ख़यालात रखता है, वो कुछ हथियारों और एक गाड़ी समेत लापता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा है कि वाक़े को नफ़रत पर मबनी जुर्म के तौर पर हम देख रहे हैं। तो सैन डियागो में ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इसी पर बात करने के लिए वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा समा जनाब असफ़र इमाम साहब। असफ़र साहब, फरमाइएगा कि ताज़ा तरीन क्या इत्तलात हैं इस वाक़े से मुताल्लिक़ और वहाँ पर अब क्या हो रहा है? सैन डियागो पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें तमाम वाक़यात की तफसीलात दी हैं। बिल्कुल जो आपने बयान किया कि जो दोनों नौजवान थे उनके वालिदैन ने पुलिस को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि ये लापता है और साथ साथ उनके घरों से असलहा भी गायब है। यहाँ अमेरिका में मसला ये है कि असलहा जदीद तरीन असलहा ऑटोमेटिक हथियारों की तक रसाई बहुत आसान है, हर शख्स में हर घर पे असलहा मौजूद है। और इस हवाले से हमेशा ऐसे इस तरह के किसी न किसी साने के बाद एक बहस शुरू होती है कि किसी तरह से असलहे पे पाबंदी आयद की जाए, लेकिन असलहे पे पाबंदी आयद नहीं हो पाती क्योंकि गन्स लॉबी जो है वो बहुत मजबूत है और वो ये समझती हैं कि ये अमेरिका के आईनी तौर पर लोगों का इख्तियार है कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए असलहा रख सकते हैं। तो ये इसका नतीजा ये है कि हर कुछ अरसे के बाद ऐसे सानियात होते हैं जिसमें जैसे यहाँ पे मास शूटिंग कहा जाता है। लोग नफ्सियाती तौर पर, ज़हनी तौर पर परेशान हाल जो लोग होते हैं वो इंतहा पसंदाना इक़दाम करते हैं। इस जो इस्लामी मरकज़ है सैन डियागो का सबसे बड़ा इस्लामी मरकज़ है जिसमें मस्जिद भी है और स्कूल भी है। यहाँ दीनी मदरसा नहीं बल्कि स्कूल है और वहाँ पे तालीम हासिल करने वाले मुसलमान और गैर मुस्लिम बच्चे भी हैं। और साथ ही ये इस्लामी मरकज़ न सिर्फ मुसलमानों की खिदमत कर रहा था बल्कि पूरे इलाके के कम्युनिटी के लोगों के लिए भी बड़ी कारआमद था, उनके लिए बड़ी इनके फलाही काम कर रहा था। हमें इंतजामिया ने बताया कि उन्हें किसी तरह की कोई धमकी वगैरह कहीं से नहीं मिल रही थी, लेकिन ये 2 नौजवान हैं, नौउम्र नौजवान हैं जिन्होंने घरों से अपने हथियार उठाया है और फायरिंग की और फिर जाके खुद भी खुदकुशी कर ली है। ऐसे वाकयात माजी में भी होते रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि ये वाकया जो है वो नफरत की बुनियाद पे ही है। मुसलमानों से नफरत, कम्युनिटीज के जो अक़लियतों के खिलाफ अमेरिका में जो भी दुनिया के दीगर मुल्कों की तरह ये एक इंतहा पसंदी तो बहरहाल बढ़ रही है और उसका नतीजा है कि इस्लामोफोबिया का मुजाहरा होता है। और ये इस कत्ल में अगर जो गार्ड है अमीन, इन्होंने जुर्रतमंदाना इक़दाम नहीं किया होता, लोगों को खबरदार नहीं किया होता, असातिज़ा ने जो क्लासरूम को लॉक कर लिया, इस तरह वो मास शूटिंग से बिल्कुल बहुत जुर्रतमंदाना इक़दाम है उस सिक्योरिटी गार्ड अमीन का, असफ़र साहब, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं। और उस जुर्रतमंदाना इक़दाम को हम सलाम पेश करते हैं कि जिनकी वजह से आज वहाँ पर जो सैकड़ों बच्चे थे उनकी जानें बची हैं। उन्होंने अपनी जान दी है अमीन ने, लेकिन कई कीमती इंसानी जानें उन्होंने बचा ली हैं। और ये बात भी दुरुस्त है कि ये फ़र्द वाहिद का एक इक़दाम है, तो ये इसको किसी भी बिल्कुल कम्युनिटी से ना जोड़ा जाए, बिल्कुल इसको ऐसा ना जोड़ा जाए। ये एक खालिसतन उस शख्स का एक ज़ाती इक़दाम था। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब असफ़र इमाम साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या आज अमेरिका में पेश आया है सैन डियागो से मुताल्लिक़ वो आगाह कर रहे थे।